दोस्तों आज की स्टोरी है जब उत्तरा और अभिमन्यु के विवाह से दुर्योधन और शकुनी मामा आते हैं तो शकुनी मामा कहते हैं भांजे भांजे देखा नहीं तुमने, यो विवाह नहीं युद्ध की तैयारी हो रही थी। भांजे युद्ध की तैयारी तुमने देखा कि नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शकुनी कहता है भांजे भांजे। दुर्योधन कहता है क्या हुआ मामा श्री। शकुनी कहता है सब कुछ उथल पुथल हो गया भांजे, सब कुछ उथल पुथल हो गया। दुर्योधन कहता है उथल पुथल। शकुनी मामा कहता है हाँ, तुम इतना तो जानते हो ना, विराट नगरी में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह संपन्न हो गया है भांजे। दुर्योधन सब कुछ जानता हूँ मामा श्री, सब कुछ जानता हूँ, परंतु आप उन बुद्धू पांडवों के ऊपर अपनी बुद्धि क्यों खपा रहे हैं। शकुनी कहता है भांजे इस विवाह में सम्मिलित सभी राजाओं महाराजाओं की सूची देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई भांजे, जबकि हमने पांडवों को भिखारी कहकर उन्हें घास तक नहीं डाली थी। हाँ भांजे भांजे इतना तो तुम समझ ही रहे हो ना, इसका अर्थ ये है कि ये सारे राजे महाराजे युधिष्ठिर के भतीजे के विवाह में सम्मिलित होकर इस बात का प्रमाण और आश्वासन दे रहे हैं कि वो अब भी युधिष्ठिर को ही अपना सम्राट मान रहे हैं। भांजे अब इन निर्बल वनवासी पांडवों को निर्बल समझना बहुत बड़ी भूल होगी। हाँ दुर्योधन मामा श्री आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। पांडव चाहे जितने बलवान हो जाएं, उनका बल हमारे छल का सामना नहीं कर सकता। हम छल कपट के साम्राज्य के सम्राट हैं, सम्राट, और सदा ही हम सम्राट रहेंगे मामा श्री। भांजे इस भ्रम में रहकर तो दशानंद रावण भी मारा गया था। हाँ एक बात याद रखो भांजे, राजपाट कभी निश्चिंतता और भ्रम से नहीं चलाया जा सकता। पांडवों ने विवाह की आड़ में युद्ध की तैयारी करते हुए भांजे हमारे सामने कुटिल चाल चली है, कुटिल चाल। हाँ दुर्योधन कहता है कुटिल चाल। मामा शकुनी कहता है हाँ कुटिल चाल। विराट नगरी के पुरोहित को हस्तिनापुर दूत बनाकर भेजा है भांजे। दुर्योधन कहता है परंतु मामा श्री वो दूत है कहाँ। शकुनी कहता है इसी बात का तो दुख है भांजे, तुम्हें किसी बात का खबर ही नहीं कि तुमने अपने आस्तीन में कितने सांप पाल रखे हैं। दुर्योधन कहता है अर्थात। शकुनी कहता है अर्थात तुम्हारे महामंत्री विदुर, जो दरबार में लाने के बजाय महाराज धृतराष्ट्र के पास लेकर चले गए। यदि अब भी तुम समय गंवाओगे तो मुझे अफसोस है कि भांजे महाराज पांडवों को राज्य वापस लौटाने की भूल ना कर बैठे। दुर्योधन कहता है नहीं मामा श्री नहीं, ये कभी नहीं होगा। दुर्योधन कहता है मैं पांडवों को उनका राज्य कभी नहीं लौटाऊंगा। दुर्योधन उस दूत से कहता है कदापि नहीं माता श्री, आप किस अधिकार की बात कर रही हैं। गांधारी कहती हैं वही अधिकार जिसका यदि 13 वर्ष का सूद जोड़ा जाए तो भी मूलधन से ज्यादा ही होगा। दूत कहता है महाराज पांडवों ने अपना राज्य जीवन भर के लिए नहीं हारा था। शर्त के अनुसार पांडवों का उनका अधिकार बिना मांगे लौटा देना चाहिए। द्यूत की शर्तों के अनुसार 13 वर्षों के बाद पांडवों को उनका अधिकार बिना मांगे लौटा देना चाहिए। पांडवों का ये शिष्टाचार है जो उन्होंने अपना अधिकार आपसे मांगा है। दुर्योधन कहता है भिखारी मांगा करते हैं क्योंकि उनमें छीनने का साहस नहीं होता और देने वाला भिक्षा में चंद टुकड़े ही देता है, राजपाट नहीं। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक से भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।